तो गाइस एमसीयू के पहले 3 फेजेस में कई तगड़े विलन्स के दिखने के बाद अब बारी है उन विलन्स के बारे में बात करने की जो कि हमारे होश उड़ा सकते हैं। किसी भी स्टोरी में विलन्स की उतनी जरूरत होती है जितनी हीरो की जरूरत होती है। तो इन मामलों में मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने बेशक हमें शुरू में कुछ हल्के विलन्स ही दिखाए, पर आगे आके हमने कुछ ऐसे विलन्स को देखा जिन्होंने एमसीयू को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख दिया। पर आपको लग रहा होगा कि थैनोस, अल्ट्रॉन, हेला, ईगो और रोनन जैसे जबरदस्त विलन्स के दिखने के बाद मार्वल और किसे दिखा सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी कई तगड़े विलन्स दिखना बाकी है। तो गाइज मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करेंगे उन मार्वल सुपर विलन्स की जो कि अगर हमें एमसीयू में दिखेंगे तो बात ही कुछ और होगी। पर अपनी इस ऑसम वीडियो पर बढ़ने से पहले बात करते हैं एआई स्पायर सॉफ्टवेयर के बारे में। एआई स्पायर एक जबरदस्त मोबाइल ट्रैकिंग और कंप्यूटर मॉनिटरिंग ऐप है जो कि इजी और सिक्योर होने के साथ साथ कम ध्यान खींचने वाला और पावर सेविंग भी है। ये प्रोग्राम एंड्रॉयड, आईफोन, आईपैड, विंडोज और मैक के लिए भी अवेलेबल है, जिसको यूज करके आप किसी मोबाइल फोन का डेटा जैसे कॉन्टैक्ट्स, जीपीएस, मैसेजेस, वेब हिस्ट्री और कई सारे सोशल मीडिया ऐप्स को भी ट्रैक कर सकते हैं। तो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके एआई स्पायर प्रोग्राम को डाउनलोड करें और अपने करीबियों के डिजिटल वेलबींग का ध्यान रखें। तो अब जब एआई स्पायर जैसे जबरदस्त प्रोग्राम की बात हो चुकी है तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जहां मार्वल स्टूडियोज फेज 4 में कैंग, गॉर और मैंडरिन जैसे जबरदस्त विलन्स को अनाउंस कर चुका है, वहीं अभी ऐसे विलन्स भी मार्वल के पास हैं जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। तो आइए इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर सिनिस्टर की। नेथनियल एसेक्स एक लंदन बेस्ड साइंटिस्ट है जो कि एक्सपर्ट है मैनिपुलेशन में। ये सुपर विलन बेशक हमें मूवीज में कहीं नहीं दिखा, पर एक्समैन की कई मूवीज में मिस्टर सिनिस्टर अपनी कंपनी एसेक्स कॉर्प के थ्रू सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है। चाहे हम बात करें एक्समैन अपोकलिप्स में वुल्वरीन के डीएनए को लाने की, या हम बात करें वुल्वरीन को क्लोन करने की, या हम बात करें डेडपूल 2 में फायरफिस्ट के ऑर्फनेज की जिसका नाम था एसेक्स हाउस, और लास्ट में न्यू म्यूटेंट्स में दिखने वाला हॉस्पिटल भी एसेक्स कॉर्पोरेशन का ही होता है। नेथलियन एसेक्स अपोकलिप्स के साथ मिलकर अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करता है एक एजलेस बीइंग में जिसके पास कई सारी पावर्स होती हैं। हालांकि मिस्टर सिनिस्टर ऑपरेट करता है अपने एजेंट्स के थ्रू लोगों को मैनिपुलेट करते हुए। तो मिस्टर सिनिस्टर अब अगर हमें आने वाली आर रेटेड डेडपूल मूवी में दिखते हैं तो बात ही कुछ और होगी। अब बात करते हैं एनहाइलस की। एनहाइलस एक इंटरडायमेंशनल इंसेक्टॉइड कॉन्करर है जो कि रहता है नेगेटिव जोन में। मार्वल कॉमिक्स के अर्थ 616 में नेगेटिव जोन एक पॉकेट डायमेंशन है जिसे ढूंढा था रीड रिचर्ड्स ने। एनहाइलस को बस एक चीज का डर है और वो है डेथ, जिससे वो अपने से दूर रखता है अपनी कॉस्मिक कंट्रोल रॉड के थ्रू। ये रॉड बहुत पावरफुल है जो कि मैटर और एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकती है। मुझे पहले थॉर रैग्नारोक में दिखने वाले मेल्ट स्टिक को देखकर यही लगा था कि वो कॉस्मिक कंट्रोल रॉड है, पर उस स्टिक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया गया। पर इस रॉड के अलावा एनहाइलस के पास सुपर ह्यूमन फिजिकल एबिलिटीज और उड़ने की पावर है जिनकी मदद से वो थॉर, द थिंग, नोवा, क्वेजार और ब्लास्टर जैसे पावरफुल बींग्स को हरा चुका है। इन सब के ऊपर बेशक वो डेथ से डरता जरूर है, पर कॉमिक्स में वो मरने के बाद भी वापस जिंदा होके आ चुका है। फालतू में डर रहा था वो। एनहाइलस की बात करते हैं नॉर्मन ऑसबॉर्न यानी कि ग्रीन गॉब्लिन की। नॉर्मन ऑसबॉर्न मार्वल यूनिवर्स में ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज के ओनर हैं, पर एक एक्सपेरिमेंटल सीरम के कांटेक्ट में आते ही उनका इंटेलेक्ट और फिजिकल एबिलिटीज बढ़ जाती हैं। हालांकि इसकी वजह से वो पागलपन के करीब भी चले जाते हैं और बन जाते हैं ग्रीन गॉब्लिन। हमने सैम रेमी की स्पाइडरमैन 1 और अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 को मिला के ग्रीन गॉब्लिन के 2 वर्जन देख लिए हैं, पर अब देखना ये है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ग्रीन गॉब्लिन कैसा दिखेगा। इन सब के ऊपर क्या वो उतना ही खतरनाक होगा जितना वो कॉमिक्स में था। नॉर्मन ऑसबॉर्न ऑलरेडी अबव एवरेज इंटेलेक्ट हैं, पर सीरम के कांटेक्ट में आने के बाद वो बोनाफाइड जीनियस बन जाते हैं, जहां उनकी जेनेटिक्स, रोबोटिक्स, इंजीनियरिंग, फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री में बहुत तगड़ी पकड़ है। एमसीयू में नॉर्मन ऑसबॉर्न मोस्ट प्रोबेबली हैरी ऑसबॉर्न के दिखने के बाद ही दिखेंगे और हैरी पीटर से कॉलेज में ही मिलेगा, जबकि पीटर अभी स्कूल में है। तो अभी तो पहले ग्रीन गॉब्लिन के दिखने में ही बहुत टाइम है। मार्वल कॉमिक्स में टोटल 5 ग्रीन गॉब्लिन है। अब बात करते हैं बियॉन्डर की। बियॉन्डर एक इनफाइनाइट डायमेंशनल या कहे बियॉन्ड डायमेंशनल एंटिटी है जो कि ओरिजिनली मार्वल कॉमिक्स मल्टीवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग था। आप सोच सकते हैं कि अगर पावरफुल वेपन्स को हटा दिया जाए तो आज तक देखे एमसीयू सुपर विलन्स को हराने के लिए कोई ना कोई सुपर हीरो था ही, पर एक इनफाइनाइट डायमेंशनल बीइंग को कोई सुपर हीरो या उसकी टीम कैसे हराएगी।
और यही चीज बियॉन्डर को बहुत इंटरेस्टिंग बनाता है। हालांकि बियॉन्डर के क्रिएटर जिम शूटर के मार्वल कॉमिक्स को छोड़ने के बाद इस कैरेक्टर को कमजोर दिखाया गया, तब भी बियॉन्डर मैटर, एनर्जी और रियलिटी को मॉलिक्यूलर लेवल पर कंट्रोल कर सकता है। इन सब के साथ साथ बियॉन्डर गैलेक्टस को किसी कीड़े की तरह दूर कर चुका है, गैलेक्सीज को 1 सेकंड में गायब कर चुका है और उसके हिसाब से वो बिग बैंग को भी रिवर्स कर सकता है। इसको भगवान क्यों नहीं कह देते, कोई मंदिर बनवाओ इसका। बियॉन्डर के बाद बात करते हैं डॉक्टर डूम की। डॉक्टर डूम मार्वल कॉमिक्स यूनिवर्स में एक पॉलीमैथ, साइंटिस्ट, इन्वेंटर और एक पावरफुल सॉर्सरर भी है। डूम के पास एक जबरदस्त आर्मर है जो कि उसे सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। डूम इतना पावरफुल सॉर्सरर है कि डॉक्टर स्ट्रेंज के हिसाब से वो सॉर्सरर सुप्रीम बनने की कैपेबिलिटी भी रखता है। हद तो तब हो जाती है जब हमें पता चलता है कि डूम ने एक प्रॉपर फंक्शनिंग टाइम ट्रैवलिंग प्लेटफॉर्म बना रखा है, जिसको उसने एक पॉइंट पर अपने आर्मर में फिट भी कर लिया था। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैरेक्टर अगर सुपर हीरो होता तो कितना सही होता। तो मैं आपको बता दूं कि उसको सुपर हीरो बनने से एक ही चीज रोकती है और वो है उसका एरोगेंस, यानी कि घमंड। और ऐसा तब पता चलता है जब उसके सोल को पैंथर गॉड ऑफ वकांडा ने जज किया। तब उन्होंने देखा कि डूम धरती को स्वर्ग बनाना चाहता है, बस वहां राज वो करे। इन सब के ऊपर डूम का ऑनर कोड इतना परफेक्ट है कि एक पॉइंट पर उसने कैप्टन अमेरिका को बचाया था, क्योंकि कैप्टन अमेरिका ने भी कभी डूम की जान बचाई थी। तो मेरे हिसाब से हाल ही में फैंटास्टिक फोर की अनाउंस हुई मूवी का विलन डूम ही होगा। डूम के बाद बात करते हैं मेफिस्टो की। मेफिस्टो एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग है जिसे कई लोग डेविल भी समझते हैं, पर मेफिस्टो ना ही डेविल है ना ही वो डेविल जैसा दिखता है। मेफिस्टो सेलेस्टियल्स के टाइम से ही हेल नाम के पॉकेट डायमेंशन पर राज करता आया है, पर ये हेल बिब्लिकल या किसी भी रिलीजियस फॉर्म की जगह नहीं है, बल्कि ये एक्स्ट्रा डायमेंशनल रियल्म है। इस जगह को मेफिस्टो हेल बोलता है ताकि वो अर्थ के लोगों को फील करा सके कि वो डेविल है। मेफिस्टो बस ह्यूमन सोल को बस में करना चाहता है, जहां वो ही समय समय पर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस के साथ कई लोगों को जोड़कर उन्हें घोस्ट राइडर बना चुका है। मेफिस्टो एक क्लास 2 डीमन है जो कि इंसानी दुनिया से बुराई के थ्रू एनर्जाइज होता है। मेफिस्टो के पास इमॉर्टैलिटी होने के साथ साथ वो एक सॉर्सरर भी है जिसके पास है इनफाइनाइट नॉलेज। हालांकि मेफिस्टो किसी को मजबूर नहीं कर सकता अपनी बात मनवाने के लिए, हर किसी को उसकी डील साइन करनी पड़ती है, तब जाकर मेफिस्टो उससे अपना काम करवाता है। इन सब के ऊपर उसकी सारी डील फेल हो जाएगी अगर किसी ने उसके डायमेंशन पर से उसका राज खत्म कर दिया। तो ये डेविल ही है, बस इसे पता नहीं है। अब लास्ट में बात करते हैं गैलेक्टस की। गैलेक्टस, जिसका ओरिजिनल नाम था गैलन, बिग बैंग के दौरान कॉस्मिक एग में था और बिग बैंग के बाद एटर्निटी और इन्फिनिटी के साथ दोबारा पैदा हुआ। गैलेक्टस की भूख जबरदस्त है, जहां वो प्लैनेट्स को खाने के बाद ही शांत होता है। प्लैनेट को ढूंढने में उसके हेराल्ड उसकी मदद करते हैं, जो कि अपने आप में ही बहुत पावरफुल एंटिटीज रह चुके हैं। पर गैलेक्टस खुद एक बहुत पावरफुल कॉस्मिक एंटिटी है जिसके पास गॉड लेवल स्ट्रेंथ, स्टेमिना और स्पीड है। हालांकि अगर गैलेक्टस की कोई कमजोरी है तो वो है मैजिक और उसकी जबरदस्त भूख। पर ये सब कुछ एमसीयू में देखना बहुत जबरदस्त होगा। हमने एमसीयू में कोई कॉस्मिक एंटिटी अभी तक नहीं देखी, तो अगर एटर्नल्स में बिग बैंग या बिग क्रंच दिखाया जाए, फैंटास्टिक फोर में गैलेक्टस को इंट्रोड्यूस करवाया जाए और एक मेगा इवेंट में एटर्निटी और एफिनिटी या डेथ जैसी एंटिटीज को इंट्रोड्यूस कराया जाए तो बात ही कुछ और होगी। तो गाइज ये थी लिस्ट उन सुपर विलन्स की जो कि अगर हमें एमसीयू में देखेंगे तो मजा ही आ जाएगा। प्लस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बैटमैन की शूटिंग खत्म होने वाली है, फ्लैश की शूटिंग शुरू होने वाली है और थॉर लव एंड थंडर के सेट इमेजेस सामने आ चुके हैं। अब तो मजे ही मजे होने वाले हैं। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसको नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं या फिर हमारे साथ सोशल मीडिया हैंडल्स पर शेयर करें, हम हर जगह हैं। तो गाइज अगर आप डॉक्टर डूम को कॉमिक्स में एक्शन में देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी इन्फिनिटी गॉन्टलेट कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।